गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन इसके अंतर्गत तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है विभक्त है। कौन सी विभक्ति है? इसके अंदर विभक्ति है। विभक्ति के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो विभक्ति किस में होती है? सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कारक, क्योंकि कारक के अंदर कितनी होती है? कारक किसे कहते हैं? कारक के जितने रूप होते हैं उतनी ही विभक्ति होती है। प्रत्येक शब्द की उसके वचनों के अनुसार और कर्ता के अनुसार जो भी कारक के अनुसार सारी विभक्तियाँ चलती है। तो अपन पहले कारक के बारे में जानेंगे और कारक के बाद जानने के बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे अपन यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है विभक्ति है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है जिन शब्दों या चिन्हों से कर्ता का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को कारक की परिभाषा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कारक के आधार पर ही सारे शब्द रूप और विभक्ति चलेगी। तो जिन शब्दों या चिन्हों से कर्ता का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। तो पहले ये कारक है और ये इसके बीच में दिए हुए कारक चिन्ह है। और यानी कर्ता ने, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? राम ने। ने से संबंध है कर्ता का, तो किसने खाना खाया था? राम ने। तो राम से संबंधित शब्द क्या है? ने। तो अगर कर्ता ने, जो इसको अपन प्रथमा विभक्ति से संबंधित करेंगे, तो कर्ता कारक है उसको प्रथम विभक्ति से संबोधित करेंगे। कर्म, कर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? को। राम ने रावण को मारा या राम ने मोहन को कहा, तो द्वितीय विभक्ति है। तो कर्ता का संबंध किससे? किसने कहा था? को। राम ने मोहन को कहा था, इसलिए इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब है करण का प्रतीक चिन्ह है से। राम पेन से लिखता है। राम किससे लिखता है? पेन से लिखता है, इसलिए इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान के लिए, राम किसके लिए लिख रहा है? राम मोहन के लिए बाजार गया। किसके लिए गया? मोहन के लिए गया। क्यों गया? क्योंकि उसने कुछ उससे कहा था, इसलिए वह गया। तो उसके लिए के लिए प्रतीक चिन्ह है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान, सीख से अपादान का मतलब होता है पृथक। राम विद्यालय से घर जाता है। जब तक विद्यालय को छोड़ेगा नहीं तब तक वो घर कैसे जाएगा? और घर को नहीं छोड़ेगा तो विद्यालय नहीं जाएगा। तो विद्यालय से अलग होगा तभी तो वो घर जाएगा, और घर को छोड़ेगा तभी वह पृथक होगा, तभी वह विद्यालय आएगा। तो इसमें पृथकता का भाव है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, पेड़ से आम अलग होगा तभी तो नीचे गिरेगा, वरना गिरेगा ही नहीं। तो अपादान में आता है से पृथक, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध काके की रारेरी, किसी से भी हमारा जो संबंध होता है, राम मोहन का भाई है, तो का आ गया, वो किसका भाई है? मोहन का भाई है। राम मोहन के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? मोहन के साथ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम भारत के नागरिक हैं। हम किसके नागरिक हैं? भारत के। तो ये जो कारक चिन्ह है, इनका प्रयोग हम जहाँ कहीं भी होता है वह उसमें संबंध कारक होता है। संबंध कारक को हम षष्ठी विभक्ति से प्रदर्शित करते हैं। अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण मतलब जैसे अपन कह सकते हैं पुस्तक, जैसे अपन कह सकते हैं चिड़िया पेड़ पे बैठी है, यानी पेड़ के ऊपर बैठी है। किताब टेबल पर रखी है, तो कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। पेन बैग में रखा है, कहाँ रखा है? बैग में। तो ये जो कारक चिन्ह है ये अधिकरण से संबंधित है, इसको हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो लास्ट में संबोधन से तो अपन किसी को बुलाते हैं हे, ओ, अरे इधर आना। ओ क्या कर रहे हो? हे राम, यानी कि हे राम इधर आना। तो मतलब किसी को बुलाने के लिए अपन, संबोधन करने के लिए अपन संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती, इसको अपन सिर्फ संबोधन ही लिखते हैं। अब अपने पास ये सारी क्या हो गई? ये विभक्ति। अगर तुमको कारक की परिभाषा याद होगी, कारक याद होंगे, कारक के चिन्ह याद करने हैं, और अगर कारक और कारक के चिन्ह याद हो जाएंगे तो हम उसी के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
तो इसके अंतर्गत आपके जो शब्दार्थ है वो आपको होमवर्क में करना है। यानी कि ये जो कारक की परिभाषा, ये पूरा कारक का जो पूरा बिंदु है वो आपको आप कारक और उसके यहाँ पे पाठ के शब्दार्थ, ये दोनों आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना है। अब अपन बुक पढ़ेंगे। ओपन इसके अंदर विभक्ति के अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। करण से तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो इसके अंदर तृतीय विभक्ति के अंदर इदम यानी यह, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेल का मैदान, अस्ति मतलब है, यह इदम का अर्थ होता है यह, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेल का मैदान, अस्ति यानी है, यह खेल का मैदान है। बालका पाद कंदुकेन खेलंती, बालका यानी बालक, पाद कंदुकेन यानी फुटबॉल, पैरों से खेली जाने वाली जो बॉल होती है उसको बोलते हैं फुटबॉल। यानी पाद यानी पैर, कंदुकेन यानी बॉल, पैरों से खेली जाने वाली बॉल यानी फुटबॉल से, खेलंती यानी खेलते हैं। तो यह खेल का मैदान है, बालक फुटबॉल से खेलते हैं। बालका सहचरे सह क्रीडंती, कोई भी बालक होगा वो अकेले तो खेल नहीं सकता, तो अपने मित्रों के साथ खेलता है। तो बालका यानी बालक, सहचरे यानी मित्रों के, सह यानी साथ, क्रीडंती यानी खेलता है। बालका यानी ये सारे जितने भी बालक हैं वो अपने क्या कर रहे हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं। तो बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। केचित बालका वेगेन धावंती, केचित मतलब कुछ, बालका यानी बालक, वेगेन यानी तेज गति से, धावंती यानी दौड़ते हैं, कुछ बालक तेज गति से दौड़ते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडंती, अत्र मतलब यहाँ, बालिका यानी बालिका यानी लड़कियाँ या बालिका, अपि यानी भी, उत्साहेन मतलब उत्साह से, क्रीडंती यानी खेलती हैं, यहाँ बालिका भी उत्साह से खेलती हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, वयम यानी हम सब, नेत्राभ्याम यानी आँखों से, एक आँख से नहीं देखते हैं, दो आँखें, तो नेत्राभ्याम तो आँखों से, बालकान मतलब बालकों को, पश्यामः यानी देखते हैं। वापिस इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे अपन। इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। बालका पाद कंदुकेन खेलंती, बालक फुटबॉल से खेलते हैं। बालका सहचरे सह क्रीडंती, बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। केचित बालिका वेगेन धावंती, कुछ बालक तेज गति से दौड़ते हैं, धावंती का अर्थ होता है दौड़ना। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडंती, यहाँ बालिका भी उत्साह से खेलती हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। तो एक बार हिंदी बताऊंगी सीधा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यह खेल का मैदान है, बालक फुटबॉल खेलते हैं, बालक अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, कुछ बालक तेज गति से दौड़ते हैं, यहाँ बालिका भी उत्साह से खेलती हैं, हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। आज अपन फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो आपके जो शब्दार्थ है, ये जो दिए हुए शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ मैंने आपको नोटबुक में जो पेपर है उसके अंदर लिख के दिए हैं। तो ये वाले जो शब्दार्थ हैं आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर करना है। जो आपको मैंने यहाँ पर पेपर पे लिख दिए हैं, कुल 16 है। यानी ये जो शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक के अंदर करना है, और ये वाला जो कारक चिन्ह है वो भी आपको करने हैं। तो ये आपको कारक यहाँ से लेकर कारक चिन्ह, यानी कारक यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, यानी ये पूरा पेपर आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना। जैसे मैंने व्यवस्थित कार्य किया है ना, वैसे ही आपको ये व्यवस्थित कार्य करना है। इसके आगे का जो भाग है अपन अगली बार अच्छे से वापस पढ़ेंगे।